कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा करना भी गुनाह लगता है। सभ्य समाज में असभ्य कार्य होने पर कुछ स्थिति ऐसी ही बनती है। फिर भी इंसान बना शैतान वाराणसी के सनबीम लहरतारा में शिवपर ने कक्षा 3 की बेटी के साथ किया था दुष्कर्म। संवेदनशील मसला है। फिर भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इन सभी तथ्यों पर सभ्य समाज के लोगों को विचार करना ही चाहिए और उसके लिए पर्याप्त कदम भी उठाया जाना चाहिए। हम ईश्वर का नाम लेते हैं सबसे पहले, राम राम, और संत कबीर की वाणी से ही बात शुरू करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मनुष्य के यौन व्यवहार में एक से एक विचित्रताएं मिलती हैं। आदिम युग में मनुष्य पशुओं की तरह स्वच्छंद और उन्मुक्त संभोग करता था। उस जमाने में न तो परिवार था और न ही संभोग को लेकर किसी प्रकार की नैतिक अवधारणा का विकास ही हो पाया था। संभोग सिर्फ जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति भर था। समूह का कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर लेता था। किसी के साथ संबंध बनाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। यह अलग बात है कि शारीरिक रूप से ताकतवर लोग ही मनचाही महिलाओं के साथ संबंध बना पाते थे, वहीं कमजोर महिलाओं को हासिल कर पाने में असफल हो जाते थे। सभ्यता के विकास के साथ ही यौन शुचिता और उसके व्यवहार के संबंध में नैतिक मानदंड विकसित हुए। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य के यौन व्यवहार में कई तरह की विकृतियां भी सामने आने लगी थी। देखा जाए तो पहले जो स्वाभाविक था, सांस्कृतिक विकास के क्रम में वह अस्वाभाविक हो गया। मानव मन यौन संपर्क के संबंध में बहुत ही कल्पनाशील होता है। उसकी कल्पनाएं एक से बढ़कर एक और अजीबोगरीब होती हैं, पर वह उन्हें व्यावहारिक रूप नहीं देता क्योंकि उस पर सामाजिक नैतिकता का बंधन होता है। जहां यह बंधन ढीला होता है अथवा व्यक्ति को अपनी गोपनीय यौन कल्पनाओं को पूरा करने का मौका मिलता है, वह सामान्य यौन व्यवहार से हटकर विकृत यौन व्यवहार का प्रदर्शन करने लगता है। कारण कौन से थे? वाराणसी में कक्षा 3 की बेटी से शिवपर का दुष्कर्म, यह घटना रही, और ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में कई स्थानों पर नियमित तौर पर हो रही हैं, जो अत्यंत दुखद है। महज हमने एक घटना का उदाहरण लिया है यहाँ पर। अपरिणय घृणित, निंदनीय भी है। किसी विभाग के लिए यह अकल्पनीय है। इसकी जानकारी विद्यालय को नहीं हो सकी, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। घर में तो माता पिता दो अभिभावक होते हैं, पर स्कूल या कॉलेज में जब माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर शिक्षक ही माता पिता दोनों की भूमिका में रहता है, गुरु। ऐसी स्थिति में न जानकारी का होना अत्यंत ही संशय पैदा करता है। दुष्कर्म से बेटियों के बचाव की अस्थायी बात की जानी चाहिए। जिंदगी भर क्या कोई बेटी इस तरह की घटना से उबर पाएगी? इसका जवाब नहीं में है। हम सब ने ख्याल किया होगा, बेटी और बेटे एलकेजी से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ पढ़ते हैं, पर ऐसी घटना नहीं होती है। महज वजह एक है कि उन्हें कभी एकांत नहीं मिलता। आइए हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे शास्त्र पुराण उपनिषदों में इसके संदर्भ में क्या आधार बनाया गया, क्या कहा गया, वह हमें जरूर कटु लग सकता है, पर सत्य वही है। उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। विकास के नाम पर अंधी दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। एक स्रोत है, उसको हम समझते हैं। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्तो सनो भवेत वल्वा निद्रिगे ग्रामो विद्वान समपि करसत। इसका अर्थ है, मनुष्यों को चाहिए कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी कभी एकांत में न रहें।
क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, वे विद्वान मनुष्य को भी अपनी तरफ खींच लेती। सामान्य सी बात, एकांत अत्यंत घातक है, चाहे वह बेटी हो या बेटा, माता हो या पुत्र, बहन हो या भाई, बेटी हो या पिता। एकांत की स्थिति नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के संदर्भ में हम बात करते हैं या उन विभिन्न कार्यस्थलों के बारे में जो एक निश्चित समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। जो 24 आवर काम करते हैं वहाँ तो सफाई रेगुलर चलेगी, पर जो नियमित तौर पर खुलते और बंद होते हैं एक समय पर, एक निश्चित सीमा पर, वहाँ पर जैसे विद्यालय आदि में विद्यालय खुलने के पहले साफ सफाई कर ही ली जानी चाहिए, या विद्यालय जब बंद हो उसके बाद सब सफाई की जाए। विद्यालय चलते रहने के दौरान बीच में शौचालय इत्यादि में किसी स्वीपर का प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। अत्यंत आवश्यक है ऐसी स्थिति में किसी जिम्मेदार की उपस्थिति में वह जाए, या बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है तो वहाँ पर महिला की ही तैनाती हो, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था है तो वहाँ पर पुरुष ही सफाई कर्मी तैनात हो, तो भी इस तरह की घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। और कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं महज अपराध ही नहीं है, बल्कि यह तो उस व्यक्ति या उस पुरुष के लिए यह कहा जा सकता है कि वह मानसिक रोगी भी है, बीमार भी है। इसको इस दृष्टि से भी समझा जाना चाहिए। दंड के मामले में देश में बड़े पैमाने पर दुष्कर्मों को लेकर के चर्चाएं हुई, कानून भी सख्त हुआ। बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट की भी व्यवस्था की गई। ऐसे दुष्कर्मियों को इसके अधीन सख्त सख्त सज़ा दी जाती है। पर क्या उन सजाओं के माध्यम से इस तरह के कुकृत्यों पर, दुष्कर्मों पर रोक लग गई या उस पर कमी आई? इसका जवाब एक ही मिलेगा कि नहीं। तो इन सजाओं के साथ साथ यह भी ज़रूरी हो कि जो यौनिक क्रियाएं हैं उनकी, उसको निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए, ताकि वे इस तरह की घटना दोबारा न कर सकें। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। शहरों में अपसंस्कृतियाँ स्वाभाविक हैं, ज़्यादा होती हैं। हम गाँव की तरफ चलते हैं। जो गांव की अच्छाइयाँ उनको शहरों में भी स्वीकार किया ही जाना चाहिए। घरों से बाहर दलान या बैठकें होती थी जहाँ पर बाहरी कोई भी व्यक्ति आता था तो रुकता था। घर की माताएं बहनें बेटियों से उसका संपर्क नहीं हो पाता था। यह हमारी संस्कृति रही है। उसके पीछे यही सोच थी कि घर के बच्चों से जो बाहरी पुरुष है उसका किसी प्रकार का कोई संपर्क न हो। संपर्क होने पर ही इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं। इन सब का भी शहरों के विकास की बात गांव में भी करें, पर गाँवों की संस्कृतियों को शहरों में बनाए रखने का हम सब प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अपराधों पर काफ़ी हद तक लगाम लग सकता है। और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि जो विद्यालय के बच्चों के लिए सुरक्षा गाइडलाइनें तय की गई हैं, क्या वो ये पर्याप्त हैं या फिर से उस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। उसमें जो भी आंशिक संशोधन की ज़रूरत है उसे करके फिर से पूरे देश भर के विद्यालयों में इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए, और समय समय पर उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। इंसान पर से भरोसा इतना कम हो गया है कि विद्यालयों की निगरानी भी कैमरों के तहत की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। फिर भी जब गिरावट आएगी, नैतिकता का पतन होगा, तो यह जो कृत्रिम संसाधन है वे ही उस पर कुछ तो रोक लगा सकेंगे, अन्यथा इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। विद्यालय विद्या मंदिर है, पवित्र स्थान है। इन स्थानों पर प्रवेश करने से पूर्व ही व्यक्ति के मन में यह भाव या श्रद्धा या विश्वास जग ही जाना चाहिए कि इन स्थानों पर किया जाने वाला कोई भी ऐसा कृत्य जिससे समाज का नुकसान हो सकता है,
नहीं किया जाना चाहिए। यह महज अपराध ही नहीं है, बल्कि बहुत सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कमी है। इस पर सबको चिंतन मंथन करना चाहिए और टोका टोकी भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के कार्यों में सन्नद्ध है तो उस पर रोक लगाई ही जानी चाहिए। और हम आते हैं, एक मंत्र है श्रीमद् भागवत गीता का, संघ न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मतस्वया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। अर्थात जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। चर्चा रही, मुझे लगता है कि इस पर कहीं न कहीं कोई न कोई एक भाव लोगों के मन में बनेगा। फिर से हम कबीर की ही वाणी के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। राम राम।